दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है मत अभिमत पर। दोस्तों लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर हम जो भी सूचनाएं हैं आपको देते रहे हैं। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि चुनाव रद्द होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कारण है उसको हमने निश्चित रूप से स्पष्ट आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हाँ, हालांकि कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये पागल कर देगा। तो सवाल ये है कि पागल होने के लिए इसकी ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो कहना मुश्किल है। क्योंकि मैं तथ्यों को आपके पास रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, निर्णय आपको करना है। आज कुछ तथ्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप इसका जवाब स्वयं दें और स्वयं आप फाइनल कर लीजिएगा, आप निर्णय तक पहुँच जाइएगा कि इस चुनाव का क्या हश्र होने वाला है। देखिए मित्रों, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं 20 जनवरी को इसका फैसला करूंगा। 20 तारीख को सुनवाई हुई, लेकिन बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। 2 सप्ताह का समय मांगा था बिहार सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तिथि 15 फरवरी की निर्धारित कर दी, लेकिन 2 सप्ताह के बाद मतलब 6 फरवरी तक उनको अपना सबमिट कर देना था। जो रिपोर्ट है, जो उनका जवाब था, उसे 6 तारीख को जमा भी हो गया। आपको याद होगा 958 पन्ने का वो सर्वे रिपोर्ट था, जबकि बिहार से बहुत बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का, जहाँ जो अभी सर्वे हुआ है, जो डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई थी उसने जो सर्वे किया है वो मात्र 350 पन्ने का है, और सर्वे पूरे तरह कंप्लीट माना जा रहा है, जिसके आधार पर अब आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने 998 पन्ने का वो जवाब दिया था जिसमें सर्वे है। खैर, ये बात की बात है। उसके बाद 15 तारीख को सुनवाई होती है, 15 फरवरी को। हालांकि ये दूसरी बात है कि 15 फरवरी को भी सरकार के तरफ से एक जो पक्ष था उसने समय मांगा सुप्रीम कोर्ट से। उनका कहना था कि उन्होंने एक नए वकील को रखा है, इसलिए उनको समझने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ नकार दिया और उसके बाद में इस मामले का निपटारा कर दिया। 5-6 दिनों के बाद जब ऑर्डर आया तो उसमें यह आया कि चूँकि मामला राज्य का है और ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आयोग बनाई गई थी उसकी वैधता और ट्रिपल टेस्ट किस आधार पर करना था, वो उस आधार पर हुआ है कि नहीं, इसकी जांच हाई कोर्ट करेगी। चूँकि मामला राज्य का है और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं की गई है, सीधे सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया था, इसलिए हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया कि सुनवाई करे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने समय भी बांध दिया, चूँकि जो पक्षकार थे सुनील कुमार, उनके वकील का यह कहना था कि हुजूर समय निर्धारित कर दिया जाए, नहीं तो यह लंबा खींचेगा। आपको याद होगा, आप कमेंट में भी बार बार कह रहे हैं कि इसी तरह 5 साल बीत जाएगा। तो यही पक्ष रखा वकील ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह का समय दे दिया। अब देखिए मामला कहाँ है। आयोग के सर्वे रिपोर्ट पर, इसी की जांच करनी है हाई कोर्ट को। मैं कुछ चीज़ें अब आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। 19/10/2022 को जो नोटिफिकेशन किया गया आयोग के गठन के लिए, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी डेडिकेटेड कमीशन या समर्पित आयोग अंकित है या नहीं? इसका जवाब भी है, और इसका जवाब ये देखिए, इसमें कहीं भी इस बात को अंकित नहीं किया गया है कि वो डेडिकेटेड कमीशन है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कमीशन बनाया गया तो कमीशन का काम क्या था, उसका आधार क्या था, क्यों बनाया गया था, उसे क्या करना था,
इसके भी कहीं कोई जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं है। जानकारी नहीं मतलब ये काम क्या करना है ये आयोग को नहीं बताया गया है सरकार द्वारा। तो एक तो यहाँ गलती हुई कि डेडिकेटेड कमीशन समर्पित आयोग किसी एक बिंदु पर किसी एक विषय को देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, परीक्षण करने के लिए उसका गठन होता है। तो इसमें गठन में बताया ही नहीं गया है कि आप किस काम के लिए ये करने जा रहा है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पर आइए, मतलब कि यहाँ भी चूक हुई है। तीसरा पॉइंट, इस नोटिफिकेशन में 15/9/2006 की बात कही गई है। मतलब 15/9/2006 को जब इस कमीशन का निर्माण हुआ था, ओबीसी बिहार ओबीसी कमीशन अति पिछड़ा वर्ग आयोग जब बिहार सरकार ने बनाया था 15/9/2006 का, उसका उल्लेख किया गया है। जबकि म्युनिसिपल एक्ट जो बना था वो इसके बाद बना था और वो अक्टूबर 2007 में बना था। मतलब कि म्युनिसिपल एक्ट बनने के साल भर पहले का मामला था जब ये ओबीसी आयोग बना था। कहने का मतलब यह है कि म्युनिसिपल चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो एक्ट बना उसके पहले का ही ये गठन हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार सरकार द्वारा। फिर इस नोटिफिकेशन में जो कमीशन बनाने की बात आती है उसमें 15/9/2006 का क्या औचित्य है ये समझ के परे है। दूसरी बात, कमीशन बना था, जो डेडिकेटेड कमीशन बनाना था, समर्पित आयोग बनाना था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्पष्ट है कि उसका काम ये था कि ओबीसी की वैसी जातियाँ, पहले तो ओबीसी का सर्वे करना था और ये पता करना था कि राजनीतिक रूप से कौन कौन सी जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उसका कारण क्या है, और उस आधार पर आरक्षण तय करना था। लेकिन ओबीसी आयोग जब बना था 2006 में, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये अति पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सम्यक विकास एवं रोजगार में आधुनिकीकरण हेतु बना है। माने जब ये आयोग बना उसके उद्देश्य को जो बताया गया था उसमें स्पष्ट है कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सम्यक विकास, रोजगार के आधुनिकीकरण के लिए इसका निर्माण हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जितने भी राज्यों ने डेडिकेटेड आयोग बनाया, आप यूपी का देख लें, महाराष्ट्र का देख लें, ये सारे जो आयोग बने हैं इसमें ये दर्शाया गया है कि वो किस कार्य के लिए हैं और कौन कौन उसके सदस्य होंगे। अब सदस्यों की बात पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2022 और 19 अक्टूबर 2022 में स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कैसे डेडिकेटेड कमीशन को बनाना है, माने कैसे उसका गठन करना है, कैसे ओबीसी आरक्षण देना है। फिर भी बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन करके जो आयोग बनाया उसमें इन बातों की कहीं कोई जिक्र नहीं की गई। और यही कारण है कि 9/9/22 को जो नोटिफिकेशन चुनाव के लिए हुआ था, चुनाव आयोग ने दिया था, और जो आरक्षण की स्थिति तय की गई थी 30/11/22 को जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें भी वही रह गया था, सेम रह गया था, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ था। ये एक 5वां पॉइंट। और भी पॉइंट है, डेडिकेटेड आयोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेडिकेटेड आयोग, समर्पित आयोग किसी एक कार्य के लिए ही बनाया जाता है, जबकि जो आयोग पूर्व से बिहार सरकार में था
वो मल्टीपल कार्य कर रहा था, कई तरह के कार्य कर रहा था, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, शिक्षा, इन सारे चीज़ों की बात कर रहा था। जबकि यहाँ डेडिकेटेड कमीशन बनाना था, केवल एक मुद्दा उसका था और वो था राजनीतिक पिछड़ेपन का। वैसे जातियों को चिन्हित करना, वैसे जातियों के आरक्षण के लिए चिन्हित करना जो राजनीतिक रूप से पिछड़े रहे हैं, राजनीतिक पदों से वंचित रहे हैं। और यही कारण है कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था अपने लिखित ऑर्डर में कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। उसका कारण यही था। अब देखिए दूसरी बात कि इस आयोग को स्वतंत्र आयोग भी आप नहीं कह सकते हैं। काहे नहीं कह सकते हैं? चूँकि जबकि अन्य राज्यों में जो आयोग बना था उसमें आप देखिएगा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को या बड़े पदाधिकारी को, रिटायर्ड पदाधिकारी को सदस्य और अध्यक्ष चुना गया था। जबकि बिहार सरकार ने जो बनाया था उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने पार्टी के पदधारकों को इसका अध्यक्ष और सदस्य बनाया था। इसमें स्वतंत्र लोग थे ही नहीं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने ये कई बिंदुवार आपके सामने मामले रखे, इसमें अगर कोई मामला गलत है, जो मैंने आपको गलत बताया हो, तो निश्चित रूप से उसका जवाब दीजिएगा, और अगर सही है तब भी इसको कमेंट में बताइएगा। और तब जो पॉइंट हमने, जो बाज़ाब्ता 7-8 पॉइंट हमने बताया, उस पॉइंट के आधार पर आप निर्णय करके निश्चित रूप से बताइएगा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रद्द होगा कि नहीं, ये बताइएगा नहीं, आपको ये बताना है कि क्या वो जो कमीशन बिहार सरकार ने बनाया वो डेडिकेटेड कमीशन था या नहीं था। दूसरी बात, उसका सर्वे सही था या नहीं था। चूँकि अगर सर्वे सही होता तो आरक्षण जो पूर्व में निर्धारित था उसमें ज़रूर फेरबदल हुआ होता, जैसा यूपी में हो रहा है, जैसा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुआ था। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से अपना कमेंट दीजिएगा। फिर कोई अपडेट आता है, चूँकि आपको याद होगा कि सुनील कुमार जो पक्षकार हैं उन्होंने फिर एक फ्रेश याचिका दायर कर दी है। अब कोर्ट में किस दिन तिथि आता है उस आधार पर सुनवाई होगी और उसका फैसला होगा। लेकिन ये आपकी अदालत में मैं इसको रख रहा हूँ कि आप अपनी राय को बताइए कि ये कमीशन सही है कि नहीं और सर्वे सही है कि नहीं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। हाँ, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।